तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के उस सबसे बड़े क्राइसिस की, जब लिटरली सब कुछ दांव पर लगा था। जब बड़ी बड़ी शक्तियां और भयंकर हथियार फेल हो गए थे, तब एक ऐसी अचूक स्ट्रैटेजी, एक ऐसे डिवाइन वेपन का जन्म हुआ जिसने पूरे यूनिवर्स का इतिहास ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की। ये कोई आम पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक मास्टर क्लास स्ट्रैटेजी है जिसे आज हम डिकोड करेंगे। अब जरा उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। देवता हार चुके थे, दानवों का पलड़ा भारी था और पूरी सृष्टि बस विनाश के कगार पर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो अमरता का वो अमृत अब सीधे अधर्म के हाथों में चला जाएगा। और इसी हताशा के बीच एक बहुत ही डेस्परेट और बड़ा कदम उठाया गया, समुद्र मंथन। ये यूनिवर्स को बचाने का लिटरली एक आखिरी प्रयास था। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस सबसे बड़े क्राइसिस यानी समुद्र मंथन की। सोचिए, इसका स्केल कितना विशाल था। मंदराचल जैसा विशाल पर्वत मथानी बना और नागराज वासुकी बने रस्सी। एक तरफ सारे देवता, दूसरी तरफ महाबली दानव और बीच में असीम क्षीर सागर। मंथन शुरू हुआ। पहले फेज में निकला हलाहल विष, इतना भयंकर कि तीनों लोग जल जाते। तब भगवान शिव ने उसे पीकर अपने कंठ में रोक लिया और नीलकंठ कहलाए। फिर दूसरे फेज में कामधेनु, अप्सराएं और कई अद्भुत रत्न निकले। लेकिन असली सस्पेंस था तीसरे फेज में, जब फाइनली भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का सोने का कलश लेकर प्रकट हुए। पर जैसे ही कलश सामने आया, दानवों ने अपने भारी संख्या बल के दम पर झपट्टा मारा और उसे छीन लिया। और देवता, वो बस बेबस होकर देखते रह गए। और ठीक यहीं पर एंट्री होती है मोहिनी अवतार की, एक ऐसा मार्वेलस इल्यूजन जिसने पूरा गेम ही पलट दिया। जब ऐसा लगा कि अब तो सब खत्म, तभी भगवान विष्णु एक ऐसे रूप में प्रकट हुए जिसने मानो युद्ध के पूरे मैदान को ही फ्रीज कर दिया। मोहिनी का रूप, उनका सौंदर्य, मतलब शब्दों में तो उसे बयां करना नामुमकिन है। पर देखिए, ये कोई साधारण सुंदरता नहीं थी, ये थी माया। माया यानी एक ऐसा शक्तिशाली भ्रम जो सीधे दिमाग पर वार करता है, किसी की भी सोचने समझने की, तर्क करने की क्षमता को एकदम रोक देता है। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल वेपन था जिसने उन महाबली दानवों के दिमाग को इस कदर सुन्न कर दिया कि वो उस अमृत कलश को ही पूरी तरह से भूल रहे जिसके लिए वो इतनी भयानक लड़ाई लड़ रहे थे। अब जरा इस सिचुएशन के कॉन्ट्रास्ट को देखिए। मोहिनी ने बड़ी ही चतुराई से असुरों को यकीन दिला दिया कि वो बिल्कुल न्याय से अमृत बांटेगी। असुर उस रूप के नशे में इतने अंधे हो चुके थे कि बिना कुछ सोचे राजी हो गए। एक तरफ देवता थे जो चुपचाप बहुत ही शांति से एक लाइन में बैठे थे और अपना अमृत ले रहे थे, और दूसरे तरफ असुर, वो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध थे, होश ही नहीं था उन्हें। और नतीजा क्या हुआ? वो एकदम खाली हाथ रह गए। माया का इससे परफेक्ट इस्तेमाल और क्या ही हो सकता है। लेकिन हाँ, इस परफेक्ट स्ट्रैटेजी में एक ग्लिच भी आया, जिसे हम स्वरभानु का इक्लिप्स या राहु केतु की उत्पत्ति के नाम से जानते हैं। कहते हैं ना, हर प्लान में कोई ना कोई लूप होल होता है। उस पूरी दानव सभा में सिर्फ एक असुर ऐसा था जिसपे मोहिनी की माया का असर नहीं हुआ, स्वरभानु। वो बहुत ही शार्प और शातिर था। उसे समझ आ गया था कि यहाँ कोई बहुत बड़ा इल्यूजन क्रिएट किया गया है। वो चुपचाप देवताओं का भेष बदलकर सूर्य और चंद्रमा के बीच जाकर बैठ गया। मोहिनी ने उसे भी अमृत दे दिया, पर तभी सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। उसी पल मोहिनी का रूप हटा, भगवान विष्णु अपने असली रूप में आए और बिजली की रफ्तार से अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। चक्र ने पलक झपकते ही स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन क्योंकि अमृत की एक बूंद उसके गले से नीचे जा चुकी थी, वो मरा नहीं। उसका अमर सिर बना राहु और उसका धड़ बना केतु। और ये कितनी कमाल की बात है कि आज भी जब सूर्य या चंद्र ग्रहण लगता है तो माइथोलॉजी के हिसाब से उसे इसी कॉस्मिक रिवेंज से जोड़कर देखा जाता है। अब देखिए, जब तक असुरों का भ्रम टूटता, तब तक खेल खत्म हो चुका था। देवता अमर हो गए और धर्म की जीत पक्की हो गई। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या मोहिनी की ये जो अल्टीमेट माया थी वो सिर्फ असुरों तक ही लिमिटेड थी? क्या ये शक्ति सिर्फ दुश्मनों को हराने के लिए थी? चलिए इसके कुछ और गहरे पहलुओं को डिकोड करते हैं। इसके लिए हमें देखना होगा महादेव के आकर्षण की कहानी को, जब काल के विजेता भी इस माया से बच नहीं पाए।
सच तो ये है कि माया किसी के भी सामने नहीं झुकती। जब स्वयं भगवान शिव ने, जो खुद टाइम और स्पेस से परे हैं, विष्णु जी से मोहिनी रूप देखने की इच्छा जताई, तो उस अपार सौंदर्य को देखकर वो भी एक पल के लिए मोहित हो गए। अब देखिए, ये शिव जी का कोई अपमान नहीं है, बल्कि ये साफ दिखाता है कि विष्णु जी की माया कितनी यूनिवर्सल और ओवरपावरिंग है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये प्राचीन लीला सिर्फ एक कहानी बनकर नहीं रह गई। इससे जन्म हुआ हरिहर पुत्र का, जिन्हें आज लाखों लोग भगवान अयप्पा के रूप में पूजते हैं। केरल का वो फेमस सबरीमाला मंदिर, जहां आज भी अनगिनत श्रद्धालु जाते हैं, वो इसी कॉस्मिक इवेंट की एक जीती जागती लेगेसी है। और माया का एक और सबसे भयंकर उदाहरण हमें मिलता है भस्मासुर की कहानी में। विनाश का एक ऐसा नृत्य जिसे कोई भूल नहीं सकता। तो कहानी कुछ यूं है कि भस्मासुर ने घोर तपस्या करके शिव जी से एक बहुत ही खतरनाक वरदान मांग लिया था कि वो जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा वो तुरंत जलकर राख हो जाएगा। अब अहंकार में अंधा भस्मासुर अपनी ही शक्ति का टेस्ट स्वयं शिवजी पर करने निकल पड़ा। सोचिए, तीनों लोकों में कैसा हाहाकार मच गया होगा। तब फिर से विष्णु जी मोहिनी रूप में प्रकट हुए। मोहिनी को देखते ही भस्मासुर अपना सब कुछ भूल गया, यहाँ तक कि वरदान भी। उसने सीधा शादी का प्रपोजल रख दिया। मोहिनी ने कहा, ठीक है, पर तुम्हें बिल्कुल मेरे जैसी ही डांस मूव्स करनी होंगी। बस फिर क्या था, डांस शुरू हुआ। नाचते नाचते मोहिनी ने बहुत ही स्मार्टली अपना हाथ अपने सिर पर रखा। भस्मासुर, जो उस माया और काम वासना में पूरी तरह से सुध-बुध खो चुका था, उसने बिना एक सेकंड सोचे अपना हाथ अपने ही सिर पे रख लिया और बूम, वो खुद की ही शक्ति से जलकर राख हो गया। लिटरली मोहिनी ने उसके खुद के ईगो और लस्ट को उसी का अंत बना दिया। तो इन सब से हमें क्या समझ आता है? आइए बात करते हैं माया के असली मैसेज और उसकी लेगेसी की। इन सारी घटनाओं का सार यही है कि भगवान विष्णु ने बिना कोई हथियार उठाए सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी, इंटेलेक्ट और इल्यूजन से पूरे यूनिवर्स को बचा लिया। ईगो, लालच और लस्ट, ये चीजें इंसान को हमेशा सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ ही ले जाती हैं। असुर अपने लालच से हारे और भस्मासुर अपनी काम वासना से। जब शारीरिक ताकत और शस्त्र काम ना आए, तब बुद्धि और कौशल सबसे बड़े वेपन साबित होते हैं। और बाय द वे, मोहिनी का वो ग्रेस और वो कोमलता आज भी खत्म नहीं हुई है। केरल का जो क्लासिकल डांस फॉर्म है मोहिनी अट्टम, वो आज भी अपने डेलिकेट और ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस के जरिए उसी डिवाइन लेगेसी को जिंदा रखे हुए है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, बुद्धि, कौशल और नीति, ये शस्त्रों से भी बड़े हो सकते हैं। मोहिनी अवतार ने एक बार के लिए नहीं, बल्कि बार बार ये साबित किया है कि कभी-कभी सत्य की रक्षा के लिए ब्रह्मांड का सबसे कोमल रूप ही सबसे धारदार और शार्प रणनीतिक हथियार बन सकता है। तो जाते जाते ये सवाल हमेशा सोचने पर मजबूर करता है कि माया की ये अल्टीमेट पावर आने वाले कल के युद्धों को, हमारे आज के इस इंफॉर्मेशन और इल्यूजन वाले युग को कैसे शेप करेगी। खैर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने करीबी दोस्तों को जरूर शेयर करें। ज्ञान की इस खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।